क्या आप भी सुबह 8 बजे के बाद स्नान करते हैं या उससे पहले करते हैं? तो आपको भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी और गरुड़ जी को स्नान करने के विषय में जो रहस्य बताया है उसे अवश्य ही सुनना चाहिए। स्नान कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, स्नान करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, नहाने के पानी में किस दिन क्या डालना चाहिए तथा स्नान के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़े, दुख दरिद्रता का नाश हो जाए और सुख समृद्धि में वृद्धि हो जाए। स्नान के सभी शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए स्नान की सही विधि क्या है? भगवान विष्णु ने स्नान करने के विषय में बताया है कि स्नान कोई देह को स्वच्छ करने मात्र वाली क्रिया नहीं है, इसके सहस्र लाभ हैं। यदि सही विधि से स्नान किया जाए तो मनुष्य जीवन में कभी रोगी नहीं होगी, कभी दुखी नहीं होगा और कभी दरिद्र नहीं रहेगा। तो चलिए बिना देरी की आपको बताते हैं भगवान विष्णु ने स्नान के विषय में कौन सा महत्वपूर्ण ज्ञान देवी लक्ष्मी और गरुड़ जी को दिया है। एक बार क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी विराजमान थे। उसी क्षण आकाश मार्ग से विंता पुत्र गरुड़ वहां आ पहुंचे। गरुड़ ने दूर से ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दर्शन करते हुए विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और समीप आए। भगवान विष्णु ने मृदु मुस्कान के साथ आंखें खोली और गरुड़ का स्वागत किया। गरुड़ ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु नारायण, हे माता महालक्ष्मी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक गरुड़ से पूछा, है गरुड़, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे चेहरे पर शंका दिखाई पा रही है, बताओ तुम्हारी निराशा का क्या कारण है। गरुड़ उत्सुकता पूर्ण स्वर में बोला, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वीलोक का भ्रमण करके लौटा हूँ। वहां मैंने अनेक मनुष्यों को देखा जो प्रतिदिन स्नान तो करते हैं फिर भी दुखी और क्लेशपूर्ण जीवन जीते हैं। वे मनुष्य प्रतिदिन प्रातः स्नान करते हैं फिर भी उनके दयनीय दिन दूर क्यों नहीं होते? उनके दुखी रहने का क्या कारण है? कुछ क्षण रुककर गरुड़ ने दूसरी जिज्ञासा प्रकट की, हे प्रभु, कृपया मुझे यह बताइए कि स्नान करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? मनुष्य को स्नान कब और कैसे करना चाहिए? फिर गरुड़ ने माता लक्ष्मी की ओर देखकर कहा, हे माँ लक्ष्मी, पृथ्वीलोक में अनेक स्त्रियां नित्य प्रति स्नान कर आपकी पूजा अर्चना करती हैं, किंतु फिर भी उनके घर में आपका वास नहीं होता। उनके जीवन में दरिद्रता और अशांति बनी रहती है। ऐसा क्यों? गरुड़ के मुख से एक के बाद एक प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए। माता लक्ष्मी ने भी गरुड़ की जिज्ञासा को सराहना भरी दृष्टि से देखा। भगवान विष्णु गंभीरता से बोले, हे पक्षीराज, तुम्हारे सभी प्रश्न उचित हैं। तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न किया है। स्नान मानव जीवन का एक अनिवार्य कर्म है। स्नान से ही शरीर और मन की शुद्धि होती है और मनुष्य पूजा पाठ जैसे पवित्र कर्मों के योग्य बनता है। प्रतिदिन स्नान करना अत्यंत आवश्यक है, परंतु सही विधि और समय का पालन न करने पर उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। हे गरुड़, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, किंतु सीधे उत्तर बताने से पहले मैं तुम्हें एक पावन कथा सुनाता हूँ। इस कथा को ध्यान से सुनो, इसमें छिपे ज्ञान से तुम्हारे समस्त संदेह दूर हो जाएंगे। गरुड़ जी ने उत्सुकता प्रकट करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना मेरा सौभाग्य है। कृपया मुझे वह कथा सुनाइए, मैं इसे ध्यान से पूरा सुनूंगा। फिर भगवान विष्णु गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से ही समस्त तीर्थों में एक साथ स्नान करने का पुण्य मिलता है, इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर